हेलो क्लास 5। तो आज बच्चों हम आपका चैप्टर नंबर 4 स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। हाय चिल्ड्रन, इन दिस लेसन आई विल टीच यू हाउ टू चेंज द स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स वाइल फॉर्मेटिंग योर डॉक्यूमेंट। लेट्स लर्न इन डिफरेंट फैशन। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे कि जब भी आप अपनी काम कर रहे होते हैं MS वर्ड में, है ना, या फिर पावर पॉइंट में, किसी में भी, तो आप अपने कैसे कुछ टूल्स गिवन होते हैं जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हो, है ना। सो बच्चों जब आप जाएंगे तो जैसे मानिए आपका MS वर्ड का ये पेज है ना, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो इन बॉक्सेस से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है, आपका लिखने का स्टाइल कैसा होगा, है ना, साइज़ क्या होगा। जैसे हेडिंग के लिए, यानी जो हेडिंग डालोगे वो वैसी आया करेगी, ठीक है। नो स्पेसिंग वर्ड्स ऐसे होंगे, नॉर्मल वर्ड्स ऐसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें जाके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, क्या होती हैं, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। एक कुछ वर्ड आर्ट होती हैं, ठीक है। ये आइकन होता है वर्ड आर्ट का, ठीक है। तो जैसे ये वर्ड आर्ट है, तो जब आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे ऐसे बॉक्स शो होता है। तो आप जिस भी टाइप से आप वर्ड आर्ट लिखना चाहें आप उस टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड आर्ट गैलरी होती है, ठीक है। अगर आप वर्ड आर्ट में मानिए आपने सेलेक्ट करा तो आप ये तो आपने नॉर्मल वर्ड से लिखा है, ये नीचे वाला एप्पल ब्लॉसम आपने वर्ड आर्ट से लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ड आर्ट से लिखने में कितना फ़र्क होता है, ठीक है। अब वर्ड आर्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है कि आपको एक ऐसा आइकन मिलेगा वर्ड आर्ट का, यहाँ पे, है ना, ये ऐसी बार है, यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ है, यहाँ कहीं बना होगा वर्ड आर्ट का, ठीक है। तो जैसे आप उस वर्ड आर्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे आपका ये खुल के आएगा। आपको अपना सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आप जो एक बॉक्स बनाएगा, जो भी आप टाइप करना चाहें वो उसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मानिए आपने कोई चीज़ लिखी, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसका आपको साइज चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लॉथ फॉर अस, है ना, या फिर एक नॉर्मल लाइन लिखी है, हम नीचे वाली नॉर्मल लाइन को उठाते हैं, ठीक है। सबसे आप क्या करेंगे, आप अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है, लेफ्ट बटन को दबाते हुए जो भी पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कैसे करते हैं, मानिए यहाँ पे आपका कर्सर है, ठीक है, और आपने लेफ्ट बटन दबाया, यहाँ से कर्सर को यहाँ पर ले गए तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। जैसी ये लाइन सेलेक्ट होगी उसके बाद आप जो भी यहाँ पे बटन दबा देंगे, अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर का बटन दबा दीजिए, उसे बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है, जो भी आप करना चाहें आप कर पाएंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल है। और बच्चों मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको चलाने से आएगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा कंप्यूटर चलाना चाहता है तो स्कूल में आ जाए, वरना आप इसे घर में भी जाके कर सकते हैं, ओके। बाकी उसके बाद एक आपका आता है हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। मानिए आप एक पिक्चर कि आप पेंट में काम कर रहे हैं, है ना, या फिर आप MS पॉइंट में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे लिख के आप लिख सकते हो, है ना। जैसे कॉमिक बुक होती है, कॉमिक बुक में क्या होती है, पेंटिंग होती है, कहीं कहीं टेक्स्ट होता है ना। तो वो कहीं कहीं टेक्स्ट कैसे आता है, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ता है। अब टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है, सबसे एक टेक्स्ट बॉक्स की आइकन होती है इस तरह की, जो यहाँ पर दे रखी है बुक में भी, बाकी बुक में बड़ी छोटी दे रखी है तो शायद आपको इसमें ना भी दिखे। तो एक टेक्स्ट बॉक्स की आइकन होती है। तो जब आप उस आइकन को सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना होता है, जहाँ भी आप लिखना चाहते हो वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाओ, उसके अंदर आप जो लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो फिर, ठीक है। आपको पता है बच्चे शेप्स भी ऐड कर सकते हो। एक ऑप्शन आता है ऐसे ऐड शेप्स का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें एक ऐसे शेप्स का ऑप्शन आता है। तो जब आप इस शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी डिफरेंट शेप्स बन आएंगी। आपको जोन सी भी शेप इंसर्ट करनी हो, आपको बस उस शेप पे क्लिक करना है और आप अपनी शेप को इंसर्ट करा सकते हो। उसके बाद एक क्लिप आर्ट होती है, क्लिप आर्ट में ऐसे आपको छोटी छोटी आर्टिस्टिक कार्टून्स या स्टिकर से मिलेंगे। अब इन स्टिकर को इंसर्ट कैसे करते हैं, आप इंसर्ट मेन्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे आप क्लिप आर्ट के ऑप्शन पे दबाएंगे तो आपको एक ऐसी बार खुल के आएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से अपना, आपको मानिए कोई क्लिप आर्ट सर्च करना, आपको कंप्यूटर का करना है, जिस भी चीज़ का करना है, आप यहाँ पर उस कीवर्ड को डालिए और आप अपना क्लिप आर्ट आपको ऐसे नीचे आ जाएगा। जैसे इसमें दिखा रखा है, इसने कंप्यूटर को लिखा, कंप्यूटर के नीचे आया तो ये इसके कंप्यूटर के क्लिप आर्ट आ गए। उसको फिर जौन सा क्लिप आर्ट चाहिए होगा वो अपना क्लिप आर्ट यूज़ कर लेगा, ठीक है।
उसके बाद आता है कि मानिए अगर आपको एक पिक्चर इंसर्ट करानी है तो क्या करना, तो जहाँ पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन आया ना इंसर्ट मेन्यू के अंदर, वहीं पर ही आपका एक इंसर्ट पिक्चर का भी ऑप्शन आता है। जैसे देखिए इंसर्ट है, इंसर्ट ये रखो यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा बना भी रखा है। देखिए ये रहा क्लिप आर्ट का ऑप्शन, ये शेप्स का ऑप्शन जो पहले पड़ी, ठीक है, ये है पिक्चर का ऑप्शन। तो जैसे आप पिक्चर के ऑप्शन पर दबाओगे तो आपका एक ऐसे पूरी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जोन सी भी पिक्चर एक्सेप्ट भी लगानी है, इंसर्ट करानी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको बस वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है और आपकी पिक्चर ऐसे लग जाएगी। आप इस पिक्चर का साइज़ अपने आप से बदल सकते हैं। बदलने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स बन रही दिख रही होंगी, है ना। इन डॉट पे जैसे आप माउस को लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक कर दो, अगर आप डॉट को अंदर कर दोगे तो आपकी पिक्चर छोटी हो जाएगी, बाहर कर दोगे बड़ी हो जाएगी। ये जो ऊपर वाली डॉट है इसकी हेल्प से आप पिक्चर को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, लेकिन बच्चों वही है कि आपको एक बार आना पड़ेगा स्कूल में। इसको सीखने के लिए अच्छी तरीके से कंप्यूटर चलाओ, कंप्यूटर में अच्छे से सीखो, तभी आपको ये बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। उसके बाद एक पिक्चर को फॉर्मेट कैसे करते हैं, पिक्चर पे क्लिक करना, राइट क्लिक, ऑप्शन आएंगे, उस पर एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट पे जाके आप पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हो, पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, उसको 3D फॉर्मेट दे सकते हो, वो भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। वरना आप सीधा फॉर्मेट मेन्यू में जाके जैसे आप पिक्चर पे खोलोगे तो एक यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू होता है, फॉर्मेट मेन्यू पे जाओ, पिक्चर को सेलेक्ट करके तो सब बाउंड्री ऐसी भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल मिलेंगे कि आपको कैसी बाउंड्री चाहिए और आपको किसी चीज़ में शेडो इफेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। शेडो इफेक्ट आपको मिलेगा बच्चों आपके फॉर्मेट टैब के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको बार बार देख लेना आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे शेडो इफेक्ट के लिए फॉर्मेट। बाकी आप जैसे जैसे धीरे धीरे करोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बच्चों तो ऐसे सिंबल ऐड करना चाहते हो कहीं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, ये सिंबल है, तो इसमें जहाँ आपने क्लिप आर्ट का ऑप्शन आया था वहीं पर ही क्लिप आर्ट के बगल में एक इंसर्ट सिंबल का ऑप्शन होता है। जैसे आप उस सिंबल के ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ऐसे डिफरेंट सिंबल्स आ जाएंगे, उसके बाद वो सिंबल आप इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कराना चाहते हो, मानो कोई कैरेक्टर है, अब आप देखो कि ये इसमें दिखाता हूँ, इसमें कुछ सिंबल बने हुए हैं, ये आपको किसी भी कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई स्पेशल सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हो, ये स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कराना चाहते हो, तो ये भी आपको इंसर्ट के आगे जब आप सिंबल्स पे जाओगे ना, सिंबल के यहाँ पे, तो बगल में ये स्पेशल कैरेक्टर का भी बनाएगा। जैसे आप स्पेशल कैरेक्टर पे करोगे तो फिर आप कोई भी अपना स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करा सकते हो। बाकी आप जब स्कूल में आएंगे, जब आपको मैं सारी चीज़ें कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसकी कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको भी व्हाट्सएप पे भेज दूँगा।